हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है एससीआई जूनियर कोर्ट असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2022 की तरफ से। यानी कि फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर जबरदस्त वैकेंसी आ चुकी है। फ्रेंड्स ग्रुप बी की ये पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एकदम बेस्ट वैकेंसी रहने वाली है। तो आगे इस वीडियो में आपको इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करने वाला हूं। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर आपको समझाऊंगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट क्या मांगी हुई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा हुआ है, साथ ही एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, एग्जाम सिलेबस आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, साथ ही सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलने वाली है, जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, जॉब लोकेशन क्या रहेगी, एग्जाम सेंटर्स के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। बट फ्रेंड्स जबरदस्त वैकेंसी के चक्कर में ये मत भूल जाइएगा कि 20 जून मतलब इसी मंडे शाम 5 बजे इसी चैनल के ऊपर स्पेशल एसएससी एमटीएस एंड हवलदार एस्पिरेंट्स के लिए जबरदस्त सुपरफास्ट मैराथन आ रही है, जिसके बाद आप इस एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक करके आओगे। तो फ्रेंड्स किसी भी हालत में ये मैराथन लेक्चर मिस नहीं होना चाहिए। तो डेट नोट कर लीजिए, 20 जून मतलब मंडे शाम 5 बजे इसी चैनल के ऊपर मिलते हैं। तो चलिए भाई फाइनली बात कर लेते हैं अपनी वैकेंसी के बारे में। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये वैकेंसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर निकली हुई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इस पोस्ट के लिए 210 रखी गई है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एकदम बिंदास वैकेंसी रहने वाली है। ग्रुप बी की पोस्ट है, सिलेक्शन होने के बाद बहुत ही जबरदस्त सैलरी आपको इस पोस्ट के ऊपर मिलने वाली है। सैलरी के बारे में आपको आगे बता ही रहा हूं। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। ऑनलाइन फॉर्म इसके आज से यानी कि 18 जून 2022 से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो 10 जुलाई 2022 रहने वाली है। साथ ही फॉर्म फीस के बारे में अगर बात करें, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए फॉर्म फीस 500 चार्ज किए गए हैं। एसटी एससी कैटेगरी वालों के 250 फॉर्म फीस यहां पर चार्ज किए गए हैं। बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले इसके एज लिमिट को देख लेते हैं, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखेंगे। एज लिमिट में जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर रखी गई है, मैक्सिमम एज लिमिट जनरल कैटेगरी के लिए 30 ईयर रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 1 जुलाई 2022 तक होने वाली है। ओबीसी एसटी एससी कैटेगरी वालों को अपनी एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा, जहां पर ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलेगा, एसटी एससी वालों को 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, जो कि काफी सिंपल है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर एक पॉइंट नोट करके चलिएगा, एपीआर कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है। यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन पास कर रखी है तभी आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपको इंग्लिश की टाइपिंग भी आनी चाहिए, जहां पर आपकी मिनिमम स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। टाइपिंग का कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह इसमें नहीं चाहिए। अगर आपको फिलहाल टाइपिंग नहीं आती फिर भी आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने के तुरंत बाद टाइपिंग सीखना शुरू कर दीजिए, काफी ज्यादा चांसेस आपके सिलेक्शन के। फाइनली बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर बेसिकली 4 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है, जिसमें से फर्स्ट स्टेज में आपका 125 क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन होने वाला है 2 आवर का, इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। सेकंड स्टेज में आपका एक टाइपिंग टेस्ट होने वाला है 10 मिनट का, इसके बारे में बताऊंगा। थर्ड स्टेज में एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है, जिसमें आपको लेटर ऐसे लिखना होता है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज से रिलेटेड भी क्वेश्चन होता है, ये भी 2 आवर का होने वाला है। फाइनल यानी कि फोर्थ स्टेज में आपका एक बेसिक या फिर पर्सनल इंटरव्यू साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 4 स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। तो 1 बाय 1 एक एक स्टेज के बारे में डिटेल से बात करते हैं। स्टेज नंबर 1 जिसमें आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, पूरा जो एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा। 125 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। 4 डिफरेंट सेक्शंस में आपका एग्जाम डिवाइड किया हुआ है। सुन लीजिए कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने क्वेश्चन। पहला सेक्शन आपका एग्जाम में रहेगा जनरल इंग्लिश, साथ ही कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। सेकंड सेक्शन आपका जनरल एप्टीट्यूड, यानी कि कुछ क्वेश्चन आपको रीजनिंग, कुछ क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के देखने को मिलेंगे। टोटल 25 क्वेश्चन इस सेक्शन से आने वाले हैं। तीसरा सेक्शन आपका जनरल नॉलेज का रहेगा, जिससे टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे। चौथा सेक्शन आपका
कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट का रहेगा, जिससे टोटल 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। यानी कि फ्रेंड्स कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज से 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आने वाले हैं, जो कि आपको एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर करने में हेल्प करने वाले हैं। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 125 क्वेश्चन आएंगे और एग्जाम की मार्किंग भी टोटल शायद 125 मार्क्स ही रह सकती है। क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन आपकी 2 आवर मतलब 120 मिनट रहने वाली है। एग्जाम में आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। क्लियर है फ्रेंड्स? आपने इसके एग्जाम पैटर्न में एक और चीज नोट की होगी कि जनरल नॉलेज से 25 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और इस सेक्शन के अंदर आपके 7 से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर के रहने वाले हैं। और मैंने आपको 2 दिन पहले ही बता दिया था कि वे टू सक्सेस की जो नंबर 1 करंट अफेयर की बुक है, जो लास्ट 12 मंथ्स की करंट अफेयर की बुक है, इसका सेकंड एडिशन लॉन्च हो चुका है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो फटाफट बुक को परचेज करके धुआंधार प्रिपरेशन कर दीजिए, क्योंकि पूरे साल के एकदम इंपोर्टेंट फिल्टर करंट अफेयर आप कवर कर पाओगे। जिस दिन आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा उसी दिन आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा। सेम जगह पर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, जहां पर आपको 10 मिनट के लिए टाइप करना होगा। टाइपिंग की स्पीड आपकी 35 वर्ड पर मिनट मांगी गई है। इंग्लिश की ही आपको टाइप करनी होगी 10 मिनट में, मतलब कम से कम 350 वर्ड तो आपको टाइप करने ही होंगे। क्लियर है? टाइपिंग टेस्ट में 3% आपको मिस्टेक्स अलाउ किए गए हैं, यानी कि अगर आप टाइपिंग करते हुए मिस्टेक कर देते हो तो पूरे पैराग्राफ में 3% मिस्टेक्स आपकी माफ होंगी। और उसके बाद यानी कि उन मिस्टेक्स को निकाल के 35 वर्ड पर मिनट की अगर आपने स्पीड निकाल दी है तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। टाइपिंग के लिए कितनी मार्किंग रखी गई है नोटिफिकेशन में कोई खास डिटेल नहीं दी गई है, लेकिन इसके लिए भी कुछ ना कुछ मार्किंग जरूर रखी गई होगी। क्लियर है? ये आपका टाइपिंग टेस्ट होगा सेम डे पर। टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद फिर आपको इसकी थर्ड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है। डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपका लेटर होगा, साथ ही एसे होगा, साथ ही कॉम्प्रिहेंशन पैसेज भी होगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होने वाला है, यानी कि लेटर एसे जो भी आप लिख रहे हो वो आपको केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखना होगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर की टोटल टाइम ड्यूरेशन 2 आवर आपकी रहने वाली है। कितने मार्किंग का ये एग्जाम है इसके बारे में नोटिफिकेशन में कोई खास डिटेल नहीं दी हुई है। इसको क्वालिफाई करने के बाद आपको बुलाया जाएगा इसके इंटरव्यू, साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। इंटरव्यू के बारे में भी कोई खास डिटेल नहीं दी गई है, लेकिन प्रीवियस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं इंटरव्यू एकदम बेसिक होता है। ज्यादा प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपकी पर्सनल डिटेल, बायोडेटा को ही प्रायोरिटी दी जाती है। तो इंटरव्यू बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का नहीं होता, तो इंटरव्यू के बारे में सोच के आपको घबराने की जरूरत नहीं होती। ये बिल्कुल इजी होता है। ज्यादा प्रायोरिटी इसके वेरिफिकेशन के ऊपर दी जाती है, जहां पर आपके सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाते हैं, जैसे कि आपका ओरिजिनल आईडी प्रूफ हो गया। अगर आपने कोई रिलैक्सेशन या फिर रिजर्वेशन लिया है तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है, आपको अपनी ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट करने होते हैं, साथ ही 12th के 10th के, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई किए जाते हैं। बाकी आपका पर्सनल बायोडाटा, पर्सनल डिटेल्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, तो एक बेसिक पर्सनल इंटरव्यू होता है, तो इससे रिलेटेड घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की ही पोस्ट है, इतनी बड़ी लेवल की भी पोस्ट नहीं है। क्लियर है? ठीक है, तो ये भी एक इंटरव्यू है बेसिक लेवल का, आप क्वालिफाई कर लोगे। इंटरव्यू वगैरह कितने मार्क्स का रहेगा इसके बारे में कोई खास डिटेल नहीं दी गई है, ये भी टाइम टू टाइम ही आपको पता चलने वाला है। ये फाइनल स्टेज में इंटरव्यू होने के बाद एक फाइनल कट ऑफ बनेगी, जो कि डिसाइड करेगी फाइनली आपका सिलेक्शन जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए हो रहा है फिर नहीं। ठीक है, तो फाइनल कट ऑफ जो बनेगी वो सभी के मार्क्स के बेसिस पर बन सकती है, यानी कि जो आपके एग्जाम था 125 मार्क्स का, उसके बेसिस पर, टाइपिंग टेस्ट में अगर कोई मार्किंग रखी गई है तो उसके बेसिस पर, या फिर जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसकी जो मार्किंग है उसके बेसिस पर, और इंटरव्यू में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर कोई मार्किंग है उसके बेसिस पर। ठीक है, तो सभी स्टेजेस के मार्क्स को जोड़कर आपका फाइनल सिलेक्शन डिसाइड होगा। फाइनल कट ऑफ कितने मार्क्स में से बन सकती है अभी ये भी कुछ भी क्लियर नहीं है, नोटिफिकेशन में ये कोई खास डिटेल नहीं दे रखी है। सिंपल सा शॉर्ट छोटा सा नोटिफिकेशन है, बाकी एग्जाम वगैरह के बारे में ही डिटेल है। इसका कंप्लीट डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दिया, वहां से पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करके आप अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्लियर है? फाइनली सिलेक्शन होने के बाद आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी इस पोस्ट के ऊपर क्या मिलेगी, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं, ये एक ग्रुप बी की पोस्ट है। इस पोस्ट का जो ग्रेड पे है वो 4200 है, तो आपकी जो इनिशियल इन हैंड सैलरी रहेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलावेंसेस वो आपकी 63,068 रुपए रहने वाली है, यानी कि 63,000 के आसपास आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी रहेगी, जो कि अपने आप में काफी अच्छी, काफी इंटरेस्टिंग सैलरी है। हर साल आपको अपनी सैलरी में एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिलता रहेगा, आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती रहेगी जैसे ही आप जॉब करते रहोगे। फाइनली बात करते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर आपको काम क्या करना पड़ेगा, जैसे कि पोस्ट के टाइटल से ही समझ आ रहा है, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप
जूनियर असिस्टेंट के तौर पर काम करोगे। तो सुप्रीम कोर्ट केवल एक कोर्ट रूम ही नहीं होता, बहुत बड़ा होता है। ऑब्वियसली 24 तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज ही होते हैं, ठीक है। तो वहां पर आपको जूनियर असिस्टेंट के तौर पर काम करना होगा। काम कैसा भी हो सकता है, जो जज है उनको भी असिस्ट करने का आपका काम हो सकता है, फिर जो बड़े ऑफिसर लेवल की पोस्ट के ऊपर अपॉइंट किए गए उनके असिस्टेंट के तौर पर भी काम करना हो सकता है, या फिर जूरी है उनके अंडर असिस्टेंट के तौर पर आप काम करोगे, या फिर जो कोर्ट रूम है वहां पर असिस्टेंट के तौर पर आप काम करोगे, ठीक है। और कंप्यूटर रिलेटेड आपको हमेशा काम करना होता है, क्लियर है। तो ये इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। सिलेक्शन होने के बाद जॉब लोकेशन क्या रहेगी? मेरे हिसाब से जॉब लोकेशन आपकी हमेशा दिल्ली ही रहने वाली है, ठीक है। बाकी आगे पता चलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो दिल्ली हो सकते हैं। ऑब्वियसली दिल्ली के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट है, बाकी अगर इधर उधर हुई स्टेट वाइज भी तो उसका भी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल दिल्ली आपकी जॉब लोकेशन हो सकती है। एग्जाम सेंटर्स आपके ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेंगे, आपको अपने होम स्टेट में भी एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। तो एग्जाम सेंटर को लेके टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो फाइनली इतना कहना चाहूंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉब है, काफी टाइम के बाद कोई यूनिक गवर्नमेंट जॉब निकली है, और सैलरी भी बहुत ही बढ़िया है, और फॉर्म फीस भी काफी रिजनेबल है, और सिलेक्शन प्रोसीजर इसका बहुत ही फास्ट चलने वाला है, ये मुझे पता है। और ग्रुप बी की पोस्ट है और ऑल इंडिया की वैकेंसी है, तो मेरे हिसाब से काफी बढ़िया पोस्ट है, इसको इग्नोर मत करिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। अगर कोई डाउट रहेगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना मैं आपको इंस्टाग्राम के ऊपर मिल जाऊंगा, वहां पर भी आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद हो लाइक करेगा दोस्तों, शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।